हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 5 पर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 7th एंड 8th पार्ट करेंगे। ओके, सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज, इसमें से कौन सी एपीज है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करती है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसके आगे 3 मोर टर्म्स लिखनी है अगर वो एपी है तो, अगर नहीं है तो वहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने ये 6 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं अलग अलग 3 वीडियोस में। हर वीडियो में हमने 2 करे हैं, इसमें हम लोग 2 पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो लिख लेते हैं यहाँ पर 7th पार्ट को पहले कर लेते हैं। 0 है, ठीक है, 0 के बाद आपका -4 है, देन -8 है, देन माइनस का 12 है। ठीक है, चलिए सो कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेते हैं। तो a2 माइनस a, ठीक है, सो -4 में से 0 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, -4 बचेगा। पहला पार्ट आ गया आपके पास में। अगेन डिफरेंस निकालिए, a3 में से a2 को माइनस करिए तो a3 आपका -8 है, इसमें से माइनस करना है -4 को, यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा। अगर -8 में से प्लस का 4 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा -4 ही बचेगा। अगेन A4 में से A4 में से अगर आप A3 को माइनस करते हैं सो आपके पास बचेगा -12 में से माइनस करेंगे, माइनस का 8 करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। -12 में से प्लस का 8 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। माइनस इसलिए लगा क्योंकि 12 जो है 12 जो है वो बड़ा है 8 से, उसके साथ जो माइनस आए ना वो माइनस आएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ ध्यान से देखो, -4 एंड -4। सो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इज सेम। ठीक है, सो इट इज एन एपी। ठीक है, जो टर्म हमें ऊपर दी गई है इट इज एन एपी, ये एपी हो जाएगी। ठीक है, अगर एपी है तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स को लिखना है। ठीक है, एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म को लिखना है, मतलब 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर आगे नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये 8 पार्ट करेंगे। इसको हम लिखेंगे -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डैश 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 डैश। ठीक है, सो डी जो है आपका आएगा A2 -A, मतलब -1/2 में से माइनस करेंगे माइनस का 1/2। ठीक है, तो ये कितना आने वाला है, -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, कट जाएगा ना दोनों, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। अगेन सेम थिंग अगेन आएगी, A3 में से A2 माइनस जब हम करेंगे तो 0 ही आने वाला है। -1/2 में से माइनस करेंगे माइनस का 1/2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, अगेन 0 आ जाएगा। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन अगेन, A4 में से A3 जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस 1/2। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे अगेन 0 आएगा। सो यहाँ पर क्या हुआ, अगेन कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। ठीक है, इट इज एन एपी, और अगर एपी है तो हमको 3 टर्म मोर लिखना था, तो क्या आएगा, -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2, 1 2 3 4 5 6 और अगेन कोमा -1/2 कोमा डैश 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 डैश। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये 7th पार्ट और 8th पार्ट भी समाप्त हो चुका है। अगर इन दोनों पार्ट में कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या, कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो 10th का सिलेबस पढ़ते हैं, क्योंकि उनको बोर्ड एग्जाम्स के अलावा जो 10th के बच्चे वो तो पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा जो बहुत सारे सरकारी जॉब्स वगैरह हैं, नौकरी है या फिर एग्जाम्स है, उसके लिए भी बहुत लोग पढ़ते हैं, तो उनको भी काम आता है ये चीज़ें, नो डाउट। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अगर कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए आप लोग। और कल आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन, मैं हर वीडियो में बोलूँगा क्योंकि मैं सारी वीडियो आज ही शूट कर रहा हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए अपना, कल आपका एग्ज़ाम है। और
मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग 9th और 10th पार्ट करेंगे। अभी 7 पार्ट्स और बचे, टोटल 15 है इसके अंदर, हमने 8 करे, अभी 7 पार्ट और है, वो अगली वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।